नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज खेमचंदानी, अधिगम क्लासेस जयपुर। अधिगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है और आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में अच्छा आ रहा होगा। आज अपनी नेक्स्ट क्लास होगी 5वीं क्लास वर्ग की। अपनी डेली एक क्लास होती है, डेली आपको यूट्यूब पर डाला जाता है और मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब और लाइक करें। करेक्ट। टॉपिक वर्ग। कल मैंने आपको वर्ग के बारे में बताया था, थोड़ा तो वापिस मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और इसके विकर्ण समकोणीय होते हैं। क्या कहलाता है? वर्ग। वर्ग का परिमाप मैंने आपको बताया था 4 इंटू भुजा, और भुजा निकालनी हो तो परिमाप बटा 4। और उसके बाद मैंने बताया था आपको वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग के क्षेत्रफल की कितनी स्थितियां होती हैं? 2। पहली स्थिति वो जब वर्ग की भुजा दी गई हो, और जब वर्ग की भुजा दी गई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। सेकंड पोजीशन, जब वर्ग का विकर्ण दिया गया हो तब वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। इसके बाद वर्ग की भुजा दी गई हो और आपको क्या निकालना? विकर्ण। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है? √2 इंटू भुजा। ये किससे आया है? ये पाइथागोरस प्रमेय यानी बोधायन प्रमेय से आया है। और कल आपको मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट दिखाया था दोस्तों। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात को कही भी थी और बोर्ड पर भी कहा था मैंने बार बार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यदि किसी वर्ग के विकर्ण पर दूसरा वर्ग बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना होता है। अब इसके आगे की कहानी अपन स्टार्ट करते हैं आज। दोस्तों, मेरा जो टॉपिक है वो है वर्गाकार मार्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वर्गाकार मार्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मार्गों का क्षेत्रफल दोस्तों, चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, हमेशा 3 प्रकार से पूछा जाता है। हमेशा 3 प्रकार से पूछा जाता है। एक वर्गाकार मैदान है, एक मार्ग उसके बाहर बना हुआ है, एक मार्ग उस वर्ग के अंदर बना हुआ है और एक मार्ग उसके बीचों बीच समकोण पर काटते हुए बना हुआ है। ये 3 के अलावा कोई चौथी स्थिति नहीं होती। तो सबसे पहले मैं पहली और दूसरी स्थिति को कंसीडर कर रहा हूं। स्थिति फर्स्ट, वर्गाकार मैदान के बाहर x चौड़ाई के मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये एक वर्ग है और इस वर्ग के बाहर ये x चौड़ाई का एक मार्ग है। ये कौन सी स्थिति है? जब मार्ग कहाँ है? बाहर। सेकेंड स्थिति, जब x
चौड़ाई का मार्ग कहाँ है दोस्तों? अंदर। ये देखिए मार्ग कहाँ है? अंदर। जब भी मार्ग अंदर या बाहर बनता है तो कितनी आकृति बनती है? दो, एक बड़ी और एक छोटी, एक बड़ी और एक छोटी। परीक्षा में जब प्रश्न आए, आपको डायग्राम नहीं बनाना है, आपको क्वेश्चन को किससे पकड़ना है? अंदर या बाहर से। क्वेश्चन को किससे पकड़ना है? अंदर या बाहर से। तो इसकी जो ट्रिक होगी, वर्गाकार मैदान के बाहर या अंदर, बाहर या अंदर, x चौड़ाई के मार्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4x भुजा प्लस माइनस x। मार्ग यदि बाहर है तो चिन्ह लेंगे प्लस का, मार्ग यदि अंदर है तो चिन्ह लेंगे माइनस का। मैं एक बार वापस आपको दोहरा रहा हूं। पहली दो स्थितियां जब मार्ग बाहर या अंदर होता है। आप चित्र नंबर 1 में देखिए, ये एक वर्ग है और इसके बाहर एक समान चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। ये एक वर्ग है, इसके अंदर एक समान चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है और जिन भाग को मैंने छायांकित किया है इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, दोनों चित्र आपको बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन मन की आंखों से देखोगे तो एक अंतर नजर आएगा। यहां भुजा अंदर है, यहां भुजा बाहर है। और दूसरा, जब भी मार्ग अंदर या बाहर होता है तो हमेशा कितनी आकृतियां बनती हैं? दो, एक बड़ी और एक छोटी। और इसकी जो ट्रिक है आपको ध्यान रखना है, वर्गाकार मैदान के बाहर या अंदर x चौड़ाई के मार्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 4x भुजा प्लस माइनस x। 4x भुजा प्लस माइनस x। यदि मार्ग बाहर तो चिन्ह प्लस का, यदि मार्ग अंदर तो चिन्ह माइनस का। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। आप सब लोगों के पास शीट है, क्षेत्रफल वाली आप शीट निकालिए। उसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं बोल भी रहा हूं और लिखूंगा भी सही बोर्ड पे। क्षेत्रफल वाली जो शीट है उसका क्वेश्चन नंबर 5। शीट का क्वेश्चन नंबर 5, शीट सब आप लोगों के पास होगी। क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 20 मीटर है। वर्गाकार मैदान के अंदर
किनारे से सटा 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता चारों ओर बना है तो इस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। ये दोस्तों शीट का अपना 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते ही मैंने कहा ये पहली और दूसरी थी, अंदर या बाहर। क्वेश्चन को किससे पकड़ना है, मार्ग कहां है, बाहर या अंदर। मार्ग कहां है, अंदर। और जो छात्र मेहनत कर रहा है, जिसको सिलेक्शन लेना है, जिसको नौकरी को छीनना है, वो ध्यान रखेगा इस ट्रिक का। कोई डायग्राम नहीं बनाना, कोई डायग्राम। जब आपको पता है कि वर्गाकार मैदान के बाहर या अंदर जब x चौड़ाई के मार्ग का क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल क्या होता है, 4x भुजा प्लस माइनस x। यदि मार्ग बाहर तो चिन्ह प्लस का, यदि मार्ग अंदर तो चिन्ह माइनस का। तो देखेंगे क्वेश्चन को, ये इसका सॉल्यूशन। मार्ग यानी रास्ता, मार्ग का क्षेत्रफल। मेरा ट्रिक क्या थी, 4x। x क्या है, मार्ग की चौड़ाई। यहां मार्ग की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर। मार्ग की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर। भुजा कितनी है, 20। अरे मार्ग अंदर या बाहर, क्वेश्चन क्या चमक रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अंदर। क्या कह रहा है, अंदर। तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस। x मार्ग की क्या है, चौड़ाई। तो ये कितना आया, 4 दूनी 8 और 20 में से 2 गया तो कितना आया, 18। जब 18 को 8 से गुणा करोगे कितना आएगा, 144 वर्ग मीटर। 144 मीटर। वापस देखिए, वर्गाकार मैदान के बाहर या अंदर x चौड़ाई के मार्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 4x भुजा प्लस माइनस x। ध्यान रखिए, जब भी मार्ग बाहर होगा चिन्ह प्लस का होगा और जब भी मार्ग अंदर होगा तो चिन्ह माइनस का होगा। मेरा क्वेश्चन था, एक वर्गाकार मैदान जिसकी भुजा कितनी है, 20 मीटर है। इस वर्गाकार मैदान के अंदर किनारों से सटा हुआ 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता है। इस रास्ते का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्वेश्चन को केवल किससे पकड़ना है, बाहर या अंदर से। मार्ग यहाँ है अंदर, तो फॉर्मूले से देखो, 4 x मार्ग की चौड़ाई 2, भुजा कितनी है 20, मार्ग अंदर है तो चिन्ह आएगा माइनस और ये 2। 4 दूनी 8, 20 में से 2 गया 18, 18 को 8 से गुणा करोगे तो 144। अब बात वही करूंगा, बाई चांस हम ट्रिक भूल गए, और भूलना हमारी क्या है, आदत। लेकिन क्वेश्चन को करना भी हमारी क्या है, जिद। तो मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र बताया था आयत के अंदर, जब भी मार्ग अंदर या बाहर होता है दोस्तों हमेशा कितनी आकृति बनती है, 2। और ये ब्रह्मास्त्र मैंने कहा था इस सबके लिए, आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, त्रिभुज हो, जब भी मार्ग अंदर या बाहर बनता है दोस्तों तो कितनी आकृति बनती है, 2। और एक बड़ी और एक छोटी। और हमेशा मैंने बताया है मार्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल माइनस छोटी आकृति का क्षेत्रफल। तो ट्रिक नंबर 2 मैं उससे इस प्रॉब्लम को सोल्व करता हूं। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 मैंने आपको आयत वाली क्लास के अंदर बताया था कि जब भी मार्ग अंदर या बाहर बनता है तो हमेशा कितनी आकृति बनती हैं, 2, एक बड़ी और एक छोटी।
और हमेशा मार्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बड़ी आकृति का क्षेत्रफल माइनस छोटी आकृति का क्षेत्रफल। तो देखिए मार्ग का क्षेत्रफल ये क्या होगा, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल माइनस छोटी आकृति का क्षेत्रफल। बड़ी आकृति का क्षेत्रफल माइनस छोटी आकृति का क्षेत्रफल। अब यहां पर वर्ग है तो क्या हो जाएगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। अपना जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो 5 क्या था, ये वर्ग है, ए बी सी और डी। अब इसकी भुजा क्या है, 20 मीटर। 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 और जो मार्ग बना हुआ है वो इस वर्ग के क्या है, अंदर। और इस मार्ग की चौड़ाई कितनी है, 2। और आपको इस छायांकित भाग यानी ये जो मार्ग बना हुआ है इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। आपको 2 वर्ग नजर आ रहे हैं। अब बाहर वाला वर्ग इसकी भुजा कितनी है, 20। तो ये अंदर वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, 2 ये कम हो जाएगी, 2 ये कम हो जाएगी, 2 ये कम हो जाएगी, 2 ये कम होगी, 2 और 2 कितनी होगी, 4। तो ये बताओ कितनी हो गई, 16। और वर्ग के लिए तो एक ही भुजा चाहिए क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। इसलिए दूसरी भुजा निकालने की जरूरत है ही नहीं, वही 16 आएगी। तो बड़ी आकृति का क्षेत्रफल माइनस छोटी आकृति का क्षेत्रफल, दोस्तों यहां वर्ग है तो यहां क्या आएगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहां बड़े वर्ग की जो भुजा है वो क्या है, 20। तो ये क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। दोस्तों 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, और 16 का स्क्वायर 256। और जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 144 वर्ग मीटर। फिर देखिए दोस्तों, जब भी मार्ग अंदर या बाहर बनता है तो हमेशा कितनी आकृतियां बनती हैं, 2। एक बड़ी और एक छोटी। चाहे वो आयत हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो वृत्त हो। आप ट्रिक भूल जाते हो। तो हमेशा जब भी मार्ग अंदर या बाहर होगा तो दोस्तों याद रखना, जो मार्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल माइनस छोटी आकृति का क्षेत्रफल। अब ये देखिए वर्ग, अब इसकी भुजा कितनी है, 20। क्वेश्चन में बोल रहा मार्ग कहां है, रास्ता कहां है, अंदर। ये अंदर, ये 2 चौड़ाई का एक समान चौड़ाई का मार्ग मैंने बना दिया। ये 2, ये 2, ये 2, ये 2। ये 20 है, ये 2 है, ये 2 है, ये माइनस हो गया तो ये कितनी आ गया, 16। तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल माइनस छोटी आकृति का क्षेत्रफल। यानी 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना आएगा, 400, माइनस 16 का स्क्वायर 256। तो मार्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 144 वर्ग मीटर। अब दोस्तों ट्रिक नंबर 3 मैं आपको कहता हूं, आप अपने करियर के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए कम से कम एक ट्रिक तो याद रखोगे। मैंने आयत के अंदर क्या ट्रिक बताई थी, मैंने आयत के अंदर ट्रिक बताई थी, आयताकार मैदान के बाहर या अंदर x चौड़ाई के मार्ग का क्षेत्रफल, 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस माइनस 2x। 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस माइनस 2x।
आपको मैं ये सवाल इससे कर रहा हूं, देखिए ट्रिक नंबर 3, मार्ग का क्षेत्रफल। क्लियर? ये वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है 20, भुजा कितनी है 20। मार्ग की चौड़ाई क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 2 मीटर, 2 इंटू 2। ये लंबाई, तो इस वर्ग में लंबाई क्या नजर आ रही है 20, चौड़ाई क्या नजर आ रही है 20। दोस्तों मार्ग अंदर या बाहर, मार्ग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अंदर, चिन्ह क्या आएगा माइनस, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 20 और 20 40 माइनस 4, 40 में से 4 गया दोस्तों 36, गुणा करके देख लो 144। यदि आपको केवल आयत की भी ट्रिक याद रहती है तो भी दोस्तों आंसर आपकी आंखों में चमकेगा। देख लीजिए उसी ट्रिक से सवाल। 2, मार्ग की चौड़ाई कितनी दी हुई है 2, यहां लंबाई, वर्ग की लंबाई बताइए क्या चमक रही है 20, वर्ग की चौड़ाई क्या चमक रही है 20। मार्ग अंदर या बाहर, अंदर, ऑब्वियस सी बात है, चिन्ह क्या आएगा माइनस, 2 इंटू 2, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 20 और 20 40, 40 में से 4 गया तो 36, 36 को 4 से गुणा करोगे तो 144। अब दोस्तों जो मेरी स्थिति है वो स्थिति नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 3, वर्गाकार मैदान के बीचों बीच कौमा भुजाओं के अनुदिश कौमा समकोण पर काटते हुए x चौड़ाई के मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है दोस्तों, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्थिति। क्वेश्चन फ्रेम होता है, पहले मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये मेरा वर्ग है ए बी सी डी, ये वर्ग की क्या है भुजा, ये वर्ग की क्या है भुजा, ये वर्ग की क्या है भुजा, ये वर्ग की क्या है भुजा। अब मार्ग कहां बना हुआ है बीचों बीच, भुजाओं के अनुदिश, ये देखिए भुजाओं के अनुदिश, इस भुजा के अनुदिश और ये इस भुजा के अनुदिश, और ये किस पे काट रहा है ये 90 डिग्री यानी समकोण पर, और ये x मार्ग की क्या है चौड़ाई। और इस मार्ग का क्षेत्रफल। दोस्तों इस स्थिति में एक बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको, ये जो जरूरी नहीं है बीचों बीच, ये स्थिति ये भी हो सकती है, लेकिन ये भुजाओं के अनुदिश और समकोण पर काटते हुए, ये स्थिति ये भी हो सकती है,
90 डिग्री पे काटते। अब मैं दोस्तों इस स्थिति को यदि क्वेश्चन से पहले मैं समझाऊंगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रिकें 2 मिनट में याद रहती है, रटना नहीं है, समझना है। रटंती विद्या फलंती नहीं। चीज़ों को समझोगे ट्रिकें आसानी से ध्यान रहेंगी। वापिस देख लीजिए आप, वर्गाकार मैदान के बीचों बीच भुजाओं के अनुदिश समकोण पर काटते हुए x चौड़ाई के मार्ग का क्षेत्रफल। ये वर्ग बना हुआ है, इसके बीचों बीच देखिए एक मार्गीय और इस मार्ग की चौड़ाई कितनी है x, और ये 90 डिग्री पर काट रहा है। इस मार्ग का मेरे को क्या निकालना है? क्षेत्रफल। मैंने फिर बात को दोहरा रहा हूँ कि दोस्तों जरूरी नहीं है बीचों बीच हो, ये मार्ग साइड में भी आ सकता है, इस साइड में, लेकिन ये भुजाओं के अनुदिश होना चाहिए और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हुए होने चाहिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक क्वेश्चन के साथ। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, एक वर्गाकार मैदान जिसकी भुजा 10 मीटर है, इस मैदान के बीचों बीच भुजाओं के अनुदिश समकोण पर काटते हुए 2 मीटर समान चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों पहले क्वेश्चन को आप उतार लें। क्वेश्चन को मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक वर्गाकार मैदान जिसकी भुजा 10 मीटर है, इस मैदान के बीचों बीच भुजाओं के अनुदिश समकोण पर काटते हुए 2 मीटर समान चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वापिस ध्यान देंगे, एक वर्गाकार मैदान जिसकी भुजा 10 मीटर है, इस मैदान के बीचों बीच भुजाओं के अनुदिश समकोण पर काटते हुए 2 मीटर समान चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करूं। क्लियर? क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब इसको मैं पहले तरीके से समझा रहा हूं। देखिए, सॉल्यूशन है। ये एक वर्ग है BCD। क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी भुजा क्या है? 10 मीटर। इसकी भुजा क्या है?
10 मीटर, इसकी भुजा क्या है 10 मीटर। अब इसके बीचों बीच भुजाओं के अनुदिश और ये समकोण पे काटते हुए ये 2 मीटर चौड़ाई का क्या है मार्ग। ये P, ये Q, ये R, ये S, ये T, ये U, ये V, ये W, ये X, ये Y और ये L। और 90 डिग्री। ड्यूमेक डायग्राम सब लोग चित्र बना लो पहले आप, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जो भाग मैंने छायांकित किया है उसका क्या निकालना है क्षेत्रफल। सब लोग डायग्राम बना लो पहले तो, अच्छे से देख लिए। जो मैंने छायांकित किया है इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं मार्ग इस P Q R S का क्या निकाल रहा हूं क्षेत्रफल। मार्ग P Q R S का क्या निकाल रहा हूं मैं क्षेत्रफल। मार्ग P Q R S का क्षेत्रफल। क्लियर। दोस्तों एक बात बताओ, ये जो मार्ग P Q R S है, अरे ये क्या नजर आ रहा है आयत। क्या नजर आ रहा है ये आयत। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये लंबाई और इसकी चौड़ाई। ये जो सबसे पहले ये मार्ग है P Q R S, ये एक प्रकार का क्या नजर आ रहा है आयत। अब इसकी लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 2, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मार्ग P Q R S का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 10 इंटू 2 यानी कितना आ गया 20 वर्ग मीटर। ये जो क्षेत्रफल मैंने निकाला है इस वाली भुजा के अनुदिश निकाला है। अब मैं मार्ग T U V W का क्या निकाल रहा हूं क्षेत्रफल। मार्ग T U V W का क्षेत्रफल। ये मार्ग जो T U V W दिया है ये भी एक प्रकार का क्या नजर आ रहा है आयत। और आयत का क्षेत्रफल वही लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसकी लंबाई ये कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 2, 10 इंटू 2 यानी कितना आ गया 20 वर्ग मीटर। अब वापिस दोस्तों ध्यान दो वापिस। अब मैंने किस मार्ग का क्षेत्रफल कहा T U V W, ये इसकी लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 2, 10 इंटू 2 यानी कितना 20 वर्ग मीटर। एक बात बताओ, जब मैंने इसका क्षेत्रफल लंबाई के अनुदिश निकाला था तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकल गया था, हाँ या ना निकल गया था। जब मैंने चौड़ाई के अनुदिश का क्षेत्रफल निकाला यानी इस भुजा के अनुदिश, तो मुझे ये वाला भाग निकालना था और ये वाला भाग निकालना था। दोस्तों मैंने इस पूरे का निकाल दिया तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितनी बार निकल गया 2 बार। आप यूं समझो, मैंने यहां टाइल लगाई, 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 दोबारा मेरे को लगानी थी तो यहां लगानी थी और यहां लगानी थी ना। मैंने तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितनी बार निकल गया 2 बार। तो अब मैं क्या करूं, यानी इन दोनों को जोड़ करके और इस वाले भाग का क्षेत्रफल मैं क्या कर दूं घटा दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा
मार्ग का क्षेत्रफल। तो देखो मार्ग LZXY का क्षेत्रफल ये क्या आ जाएगा? अरे ये दो 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 क्या बन गया? वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया? 4। इनको जोड़ूंगा क्या आएगा? 40, और इसको माइनस करूंगा 4, तो ये कितना आ गया? 36 वर्ग मीटर। दोस्तों वापस एक बार ध्यान देंगे, देखिए ये मार्ग कहां बना हुआ है? भुजाओं के अनुदिश, यानी भुजाओं के अनुसार, और ये 90 डिग्री पर काट रहा है। और इस मार्ग की चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। कहने का मतलब है ये जो मैंने भाग छायांकित किया है, इस भाग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। सबसे पहले मैंने मार्ग PQRS, PQRS, ये PQRS क्या है? एक प्रकार का आयत, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी नजर आ रही है इसकी? ये 10। चौड़ाई कितनी है? 2। तो ये कितना आया? 20 वर्ग मीटर। अब मैंने मार्ग TUVW का क्या निकाला? क्षेत्रफल। अब ये भी एक प्रकार का क्या नजर आ रहा है? आयत। इसकी लंबाई कितनी है? 10। चौड़ाई कितनी है? 2। मार्ग TUVW का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 10 इंटू 2, यानी कितना है? 20। अब आप ये देखो, जब मैंने इसका क्षेत्रफल लंबाई के अनुदिश निकाला था, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल जाता। मुझे तो ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला, मैंने तो इस पूरे का निकाल दिया। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितनी बार निकल गया? 2 बार। तो ये आप देखो, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 एक प्रकार का क्या है? वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4। इस 40 में से 4 को माइनस कर दिया तो कितना आया? 36 वर्ग मीटर। क्लियर? अब तो बोर्ड क्लियर नजर आ रहा होगा, और नहीं आया तो फिर भी कमेंट्स बॉक्स में लिख देना कि सर बोर्ड क्लियर नजर नहीं आ रहा, ताकि और इंप्रूवमेंट करें। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपने मार्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब ये पूछे इस मार्ग को छोड़ करके शेष भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन तो फ्री हिट है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। हमारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है भैया? तो क्वेश्चन पूछ लिया, मार्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस मार्ग का क्षेत्रफल अपन क्या कर देंगे? घटा देंगे। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि मार्ग का क्षेत्रफल घटा दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? शेष भाग का क्षेत्रफल। यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस मार्ग का क्षेत्रफल। तब भी दोस्तों आंसू बहाने पड़ेंगे, ये मार्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? ये मार्ग का क्षेत्रफल तो निकालना पड़ेगा ना। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, इसकी भुजा कितनी है? 10 का स्क्वायर। मार्ग का क्षेत्रफल कितना है? 36। तो 100 में से 36 गया दोस्तों, तो कितना आया? 64 वर्ग मीटर। वर्ग के क्षेत्रफल में से इस मार्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा कितनी है? 10।
10 का स्क्वायर माइनस मार्ग का क्षेत्रफल क्या निकाला आपने 36, 10 का स्क्वायर 100 और 100 में से 36 गया तो यानी कितना आया 64। ये क्या आया, इस मार्ग को छोड़ करके शेष भाग का क्षेत्रफल। मार्ग को छोड़ करके शेष भाग का क्षेत्रफल, ये क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस मार्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल 10 का स्क्वायर 100 और मार्ग का क्षेत्रफल 36, 100 में से 36 गया तो 64 वर्ग मीटर। अब आपके दिमाग में आएगी कि सर क्वेश्चन को तो 1 मिनट में करना है, आप ही इसको 15 मिनट में कर रहे हो, तो हम तो करेंगे 20 मिनट में। और 20 मिनट में करने का मतलब 20 क्वेश्चन की आत्महत्या, यानी सिलेक्शन का सपना अधूरा। पर दोस्तों फिर मेरी वही बात ध्यान रखना, ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए करना कैसे है वो तरीका अब आप देखो। कंसेप्ट क्लियर होगा तो ट्रिकें 2 मिनट में ही ध्यान में रहेंगी। क्लियर, उतार लिया होगा सबने। अब तो बोर्ड झमाझम नजर आ रहा होगा। रिस्पॉन्स करना कमेंट बॉक्स में। अब देखिए ट्रिक, अब देखिए ट्रिक। कोई डायग्राम नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं करना। जैसे मैं क्लास में कहता था, इन आंखों से क्वेश्चन को स्कैन करना है और आंसर को टिक करना है। क्लियर। अब देखिए ट्रिक, कोई डायग्राम नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं करना। वर्गाकार मैदान के बीचों बीच भुजाओं के अनुदिश समकोण पर काटते हुए x चौड़ाई के मार्ग का क्षेत्रफल। अब इतना तो आप क्वेश्चन में पढ़ लोगे यार कि भुजाओं के अनुदिश समकोण पर काटते हुए। सर ने बताया था क्लास के अंदर एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हुए, डायग्राम बिल्कुल दिमाग में मैनेज हो जाता है। यानी ये वो स्थिति नहीं है अंदर और बाहर वाली। क्लियर। अब इस स्थिति में जो होता है ना क्षेत्रफल, वो ध्यान रखना दोस्तों, वो क्या होता है, x 2 भुजा माइनस x। क्या बोला मैंने, x 2 भुजा माइनस x, x 2 भुजा माइनस x। मैं वापस देखिए सब लोग उतर, वर्गाकार मैदान के बीचों बीच भुजाओं के अनुदिश समकोण पर काटते हुए x चौड़ाई के मार्ग का क्षेत्रफल, x 2 भुजा माइनस x, x 2 भुजा माइनस x, x 2 भुजा माइनस x। अब आप देखो प्रश्न में मार्ग की चौड़ाई क्या थी, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था 2 मीटर, मार्ग का क्षेत्रफल x का मान कितना है 2। अरे वर्ग की भुजा क्या चमक रही थी, क्या दिया गया था क्वेश्चन में, 10 माइनस का 2। 10 को 10 से गुणा करोगे 20 और 20 में से 2 गया तो 18, तो 18 दूनी दोस्तों क्या आ गया 36 वर्ग मीटर। पढ़ने से पहले आंसर, पढ़ने से पहले आंसर। अब यदि आपके दिमाग में आ गया कि सर बाई चांस हम ट्रिक भूल गए तो क्या करें,
और वही बात, भूलना हमारी आदत है या नहीं है? नहीं है। इधर देखो, बाई चांस हम ट्रिक भूल जाते हैं तो अपने करियर के लिए एक ट्रिक तो याद रखोगे, आयत वाली ट्रिक। मैंने आयत के अंदर बीचों बीच जब मार्ग का क्षेत्रफल था तो क्या बताया था, बताओ? x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का x, यही बताई थी ना। अब मैं इसी ट्रिक से देखो, ट्रिक नंबर 2, आपने केवल आयत ढंग से पटका है, उसमें ट्रिक ध्यान रखें तो भी आ जाएगा। बताइए क्वेश्चन के अंदर मार्ग की चौड़ाई क्या है? 2। ये वर्ग है, इस वर्ग की लंबाई कितनी है? 10। चौड़ाई कितनी है? 10। 10 प्लस 10 माइनस का 2, वही ट्रिक देखो। अरे 10 और 10 20, 20 में से 2 गया 18, 2 इंटू 18 क्या चमका? 36। अब क्वेश्चन आ गया, मार्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में पूछ लिया किस मार्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। उतार लो पहले एक बार। इसी प्रश्न में आ गया मार्गों को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए, मार्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, मार्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। दोस्तों कोई मार्ग का क्षेत्रफल नहीं निकालना, सीधे आंसर को हिट मारना है। इसमें ध्यान रखना, जो ट्रिक होगी बहुत सिंपल। क्या होगी ये? भुजा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, भुजा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, भुजा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या है? सब लोग नोट करेंगे, मार्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, मार्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। ये क्या होगा? भुजा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, भुजा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मार्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, भुजा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बताइए इसकी भुजा कितनी थी? 10, ये 2, इसका होल स्क्वायर। 10 में से 2 गया 8, और ये 8 का स्क्वायर क्या चमका? 64। कोई डायग्राम नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं करना, आंखों से स्कैन करना है, आंसर को हिट मारना है। अब वही बात, केवल यदि आपको आयत की ट्रिक याद है, अब उस आयत वाली ट्रिक से देखो, ट्रिक नंबर 2। मैंने आयत के अंदर क्या बताया था? मार्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, लंबाई माइनस एक्स, चौड़ाई माइनस एक्स, लंबाई माइनस एक्स, चौड़ाई माइनस एक्स। यही था। देखो ट्रिक नंबर 2 से, वर्ग में बताओ लंबाई क्या है? 10, मार्ग की चौड़ाई 2, चौड़ाई कितनी? 10, ये 2। अरे 10 में से 2 गया तो 8, 10 में से 2 गया तो 8, तो कितना आया? 64 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर। तो दोस्तों यह हो गया अपने मार्गों का क्षेत्रफल। मार्गों के क्षेत्रफल की कितनी स्थितियां हैं? 3, अंदर, बाहर और बीचों
बीच, अंदर बाहर और बीचों बीच। आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखो समझ में आए तो दोस्तों देखो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो, नहीं समझ में आए तो भी लिखा करो, ताकि मैं उसको अगली कमेंट्स बॉक्स में देखूं और फिर मैं आपको अगली क्लास में उसको बताऊं। आराम से पढ़ना है, पेशेंस से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ये लॉकडाउन अपने लिए कोई चुनौती नहीं है, इस चुनौती का सामना करेंगे यार, सामना करना है, घबराना नहीं है। जो सपना देखा उसको पूरा करना है। ये दौर आते रहेंगे, चुनौतियां आती रहेंगी, इनसे थोड़ी डरना है। ड्रीम्स को पूरा करना है, अपने गोल को अचीव करना है। सकारात्मक सोच आपके जीवन को बदल देती है। एक सकारात्मक सोच, मैं आपको पहली बात और क्लास में भी मैं कहता था, याद करो जब आपको कोई दिक्कत आए, आप कठिनाई आ जाए, दिमाग में उलझने आ जाए, तो ध्यान रखना घबराना नहीं है। आप ये सोचना, हमारा एसटीसी कॉलेज या बीएड कॉलेज का वो पहला दिन जब हमने एडमिशन लिया था, और उस दिन क्या सपना सोचा था कि हम गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, न कि प्राइवेट। वो सपना हमने तो देखा था और हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स को भी दिखाया था। तो इस सपने को पूरा करना है, और इस सपने के पूरा करने के बीच में कोई भी कठिनाई आएंगी ना, उन कठिनाइयों से नहीं घबराना। मैं फिर वही कहता हूँ, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जब ईश्वर ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, आगे आपको जरूर पहुँचाएगा। मैं अपनी सोच को सकारात्मक करो, अपनी सोच को सकारात्मक करो। एक सकारात्मक सोच आपके जीवन को बदल सकती है। अब इसके आगे की कहानी। अब दोस्तों मैं थोड़ा आयत और वर्ग को मैं मिक्स कर रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मेरे कम से कम 4 या 5 में आपको नोट लिखाऊंगा। और दोस्तों नोट एक ऐसी चीज़ होती है, अगर वो क्लियर हो जाए ना, तो उससे रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन बनते, पढ़ने से पहले आप टिक कर दोगे। क्लियर? तो मेरे आशा करता हूं ये मार्गों की स्थिति आपकी क्लियर हो गई होगी। क्लियर? अब देखो, नोट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक वर्ग और एक आयत का परिमाप बराबर हो। जब एक वर्ग और एक आयत का परिमाप बराबर हो तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, क्षेत्रफल सदैव वर्ग का ज्यादा होता है। पहला नोट मेरा, यदि वर्ग व आयत का परिमाप बराबर हो तो क्षेत्रफल सदैव वर्ग का ज्यादा होता है। सब लोग नोट करेंगे, मैं बोल रहा हूं, यदि वर्ग व आयत, एक वर्ग और एक आयत का परिमाप क्या है? बराबर। एक वर्ग और एक आयत का परिमाप बराबर हो तो इस स्थिति में दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, क्षेत्रफल हमेशा किसका ज्यादा होगा? वर्ग का ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा? वर्ग का। यदि एक आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल सदैव वर्ग का ज्यादा होगा। अब आप देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये देखिए, ये वर्ग, आपको आंकड़े ऐसे लेने हैं जिससे दोनों का परिमाप बराबर हो जाए। हर स्थिति की बात नहीं है, केवल इस स्थिति में जब वर्ग और आयत का परिमाप क्या है? बराबर। ये वर्ग, ये भुजा 4, ये भुजा 4, ये भुजा 4, ये भुजा 4, ये वर्ग, और एक ये आयत।
इसकी लंबाई 6 मीटर, इसकी चौड़ाई 2 मीटर, इसकी लंबाई 6 मीटर, इसकी चौड़ाई 2 मीटर। अब मैंने कहा यदि वर्ग और आयत का परिमाप क्या है, बराबर। अब देखिए वर्ग का परिमाप क्या होगा, चार इंटू भुजा, तो 4 इंटू 4 यानी इसका परिमाप कितना आ गया, 16। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू 6 प्लस 2, 2 इंटू 8 यानी कितना आ गया, 16। दोनों का परिमाप क्या रहा है, बराबर। दोनों का परिमाप क्या रहा है, बराबर। देख लीजिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, 4 भुजा कितनी है, 4, 4 चौक 16। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2, 6 प्लस 2, 6 और 2 8, 8 दूनी 16। दोनों का परिमाप क्या आ गया है, बराबर। और मेरी कंडीशन क्या थी, यदि आयत और वर्ग का परिमाप बराबर हो तो क्षेत्रफल हमेशा किसका ज्यादा होगा, वर्ग का होगा। तो देखो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी कितना आ गया, 16। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 6 चौड़ाई 2 यानी कितना आ गया, 12। ये 12 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 16, लेकिन परिमाप दोनों का क्या आ रहा है, बराबर। इसका मतलब जिसकी क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा, वर्ग का। ये जिसकी तरफ मुंह खुला होता है यानी वो चीज क्या होती है, बड़ी। फिर मेरी बात को दोहरा रहा हूं मैंने कहा यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो, यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो तो देखिए क्षेत्रफल हमेशा किसका ज्यादा होगा, वर्ग का। यहां परिमाप दोनों का बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16, ये आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 2, 6 इंटू 2 यानी 12। क्लियर हुआ या नहीं हुआ नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। यदि आयत और वर्ग का परिमाप बराबर हो तो दोस्तों ध्यान रखना हमेशा क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा, वर्ग का ज्यादा होगा। यहां पर परिमाप बराबर हो रहा है और यहां क्षेत्रफल आप क्या देख रहे हैं, वर्ग का ज्यादा है। यहां आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है और क्षेत्रफल किसका ज्यादा आ रहा है, वर्ग का ज्यादा आ रहा है। क्लियर हुआ, उतार लिया। अब उल्टा दूसरा नोट देखिए। अब की बार दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाए, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाए तो दोस्तों ध्यान रखना यदि क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तो परिमाप आयत का ज्यादा होगा। अगला नोट, नोट 2, यदि एक वर्ग व एक आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाए, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाए तो परिमाप सदैव आयत का ज्यादा होता है। अब की बार देखिए क्या बराबर है, क्षेत्रफल। क्या बराबर है, क्षेत्रफल। देखिए वापस मैं बना रहा हूं, ये वर्ग
इसकी भुजा 4, इसकी भुजा 4, इसकी भुजा 4, इसकी भुजा 4, और ये एक आयत, इसकी लंबाई 8, चौड़ाई 2, लंबाई 8, चौड़ाई 2। अब मैंने क्या कहा, आंकड़े ऐसे लेने जिससे दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाए, बराबर। आंकड़े ऐसे ले रहे हैं जिससे दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाए, बराबर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा मेरा, भुजा का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 8 इंटू 2, यानी क्या आ गया, 16। अब की बार दोनों का क्षेत्रफल क्या आ रहा है, बराबर। मैंने वही कहा, यदि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाए, बराबर, तो दोस्तों परिमाप किसका ज्यादा होगा, आयत का। परिमाप किसका ज्यादा होगा, आयत का। अब देखिए, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 4, ये कितना आ गया, 16। और आयत का परिमाप ये क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2, लंबाई 8, चौड़ाई 2, 8 और 2 10, ये कितना आ गया, 20। तो परिमाप किसका आया ज्यादा, आयत का। मैं अपनी बात को पुनः दोहरा रहा हूं, मैंने कहा यदि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर हो, एक वर्ग और एक आयत का क्या हो, क्षेत्रफल बराबर, तो दोस्तों ध्यान रखना परिमाप सदैव आयत का ज्यादा होता है, परिमाप सदैव आयत। अब देखिए, ये वर्ग 4 4 4 4, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना है, 16। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 8, चौड़ाई 2, 8 दूनी 16। इस केस में क्षेत्रफल क्या आ गया, बराबर। जब क्षेत्रफल बराबर होता है तो परिमाप किसका ज्यादा होता है, आयत का। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, 4 इंटू 4 यानी 16। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2, लंबाई 8, चौड़ाई 2, 8 और 2 10, परिमाप कितना आया, 20। तो देखिए परिमाप किसका ज्यादा आया, आयत का। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी, अगली क्लास में से आगे हम पढ़ेंगे। मैं आजकल आप फेसबुक पे देखता हूं, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, अच्छे अच्छे कमेंट देते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों इसी तरह हमारे ये अधिगम क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और जो भी दिक्कत आए आप नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालें। जितना सब्सक्राइब करोगे उतना हमको फायदा मिलेगा। आप, आपके फ्रेंड्स, उन सबको बोलना जो ये अधिगम क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोग देखें, फायदा सबको मिलना चाहिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना अच्छा लगेगा मेरे को भी, अधिगम इंस्टीट्यूट को भी, अधिगम परिवार को भी। तो मैं आशा करता हूं जो प्यार अभी हम लोग उनको दे रहे हैं, मैं देखता हूं जो कमेंट्स के अंदर, बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार का आप लोगों का प्यार बना रहे और इसी तरह मेरे में जुनून आए और आपको और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाता रहूँ, अच्छे से अच्छे ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूँ। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।